सक्सेस का एक ही लक्ष्य है, खुशियां पाना। ऑथर ने गहराई से सोचा और यह पाया कि खुश रहने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: सेहत, दौलत और अच्छे रिश्ते। कुछ लोग असाधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, वे लोग असाधारण दौलत चाहते हैं, वे लोग असाधारण सक्सेस चाहते हैं। उन्हें खुद से यह क्वेश्चन पूछने चाहिए: क्या वे खुद असाधारण या खास इंसान हैं? क्या वे खुद असाधारण मेहनत करना चाहते हैं? क्या उनकी कुछ असाधारण कमिटमेंट्स हैं? क्या उनके पास कुछ असाधारण रिश्ते हैं? क्या उनके अंदर असाधारण ईमानदारी है? इस वीडियो में और सफल बने बाय शिव खेरा बुक से 22 रूल्स बताए जा रहे हैं जो यूनिवर्सल हैं और सदियों से चले आ रहे हैं। ये रूल्स इजी हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। इनमें से कोई भी तब तक आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप उन्हें अपनी लाइफ में नहीं उतारते। नंबर 1, जीत जीत का नजरिया। ऐसा कैसे होता है कि एक ही हालात में कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं जबकि कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं? इसमें फर्क पैदा करता है हमारा एटीट्यूड। सक्सेस हमारी पोजीशन पर नहीं बल्कि हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि इंसान असलियत को नजरअंदाज करता है और ना ही वह हर चीज से सहमत होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह ऐसा इंसान है जिसका एटीट्यूड केवल सॉल्यूशन पर टिका होता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन खोजने की क्षमता रखता है। यह कुछ करने का जुनून व जिद है। एटीट्यूड ही हर तरह का फर्क पैदा करता है। यह जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हम एक चींटी की जिंदगी से सीख सकते हैं जो हमें यह सिखाती है कि कैसे बाधाओं पर जीत हासिल करनी चाहिए। नंबर 2, जिंदगी अजीब है, शुरुआत की जाए। हाथों की लकीरों से कहाँ तय होते हैं मुकद्दर, बिना हाथों के भी देखा है कईयों के मुकद्दर संवरते हुए। जिंदगी बहुत अजीब है। जब तक हम जिंदा हैं हम यही सीखते रहते हैं कि आखिर इस जिंदगी को कैसे जिया जाए। जिंदगी हमें लगातार सिखाती है और कई तरीकों से इम्तिहान भी लेती है, जैसे किसी रिश्ते का टूट जाना, कोई बीमारी या किसी नजदीकी का गुजर जाना। ऐसे एक्सपीरियंस या तो किसी इंसान को बेहतर बनाते हैं या फिर कड़वा। जब भी किसी इंसान के सामने ऐसे हालात आते हैं जहाँ अंधेरा ही अंधेरा लगे, तो कैसे वह इंसान अपनी फेलियर को सक्सेस में बदल सकता है? आखिर कैसे मुट्ठी भर लोग ही अपने सामने आने वाली बाधाओं को अवसरों में और समस्याओं को संभावनाओं में बदलने में सफल होते हैं? वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे तैयार होते हैं और उनके अंदर जीतने वाली क्षमताएं होती हैं, जैसे उनका एटीट्यूड, समाधान, जुनून और दृढ़ता। नंबर 3, जिंदगी का सार। समस्याएं तो जिंदगी का प्रतीक हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्याएं रहेंगी। जिस दिन समस्याएं नहीं होंगी उस दिन हम ही नहीं रहेंगे। जब हमारे पास समस्याएं कम हो रही हों तो यह चौंकने का समय है। यह समय है अपने घुटनों पर बैठकर परमात्मा से पूछने का, क्या आपने मुझ पर से भरोसा छोड़ दिया है? मुझे कुछ समस्याएं भेजिए। हम सभी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें हैंडल जरूर कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। हम ऐसा एक प्रार्थना से कर सकते हैं जिसे सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं, जो इस प्रकार है: परमात्मा, मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझकर उसे स्वीकार करूं, और जो मैं बदल सकता हूं मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। नंबर 4, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ सच। अगर हम वही काम करते रहे जो आज तक हम करते चले आ रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो हमें आज तक मिलते रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हैं, कुछ अलग रिजल्ट्स चाहते हैं, तो या तो हमें कुछ अलग चीजें करनी होंगी या चीजों को अलग ढंग से करना होगा। हमारी एजुकेशन ही है जो हमें कुछ अलग तरह से चीजों को करना सिखाती है। हमारी पढ़ाई ही है जो सिर्फ हमें जागरूक ही नहीं करती बल्कि वह हमारे अंदर चेंज लाती है। जब भी हमें पहली बार कोई जानकारी मिलती है तो यह हमें जगाती है। जानकारी ज्ञान है और ज्ञान का मतलब है कि मुझे अब ज्ञात हुआ है। जब हम किसी जानकारी को अपने व्यवहार में उतारते हैं तो इसका नतीजा होता है अंदरूनी बदलाव। जानकारी खबर है, उसे पहचानना समझदारी है और जीवन में उतारना बुद्धिमत्ता है। नंबर 5, अपने दिमाग को मापें। हमारा दिमाग विचारों की एक फैक्ट्री है जो नेगेटिव या पॉजिटिव विचार पैदा करता रहता है। हम अपने विचारों की फैक्ट्री से या तो थर्मोमीटर के जैसे काम ले सकते हैं या फिर थर्मोस्टेट की तरह। एक थर्मोमीटर सिर्फ बाहरी टेम्परेचर को दिखाता है, उसमें कुछ बदलने की ताकत नहीं होती। एक सीमा से बाहर वह असहाय है, जबकि एक थर्मोस्टेट में पढ़ने और बदलाव लाने दोनों की ही ताकत होती है। यह वातावरण को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए? एक थर्मोमीटर की तरह या एक थर्मोस्टेट की तरह? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी सुबह उठता है, बाहर की अच्छी धूप देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अगले दिन जब वह सुबह उठता है बाहर बादल देखकर वह उदास महसूस करता है। उसके दिमाग को भारी मौसम कंट्रोल कर रहा है।
वह अपने आप को मजबूर महसूस करता है क्योंकि उसका दिमाग एक थर्मोमीटर की तरह काम कर रहा है। थर्मोस्टेट वाले दिमाग को भारी मौसम चाहे जैसा भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुश रहता है क्योंकि उसका अंदरूनी टेम्परेचर का कंट्रोल उसके हाथ में है। वह अपनी जिंदगी का इंचार्ज खुद है। अगर हम एक महत्वपूर्ण जिंदगी बिताना चाहते हैं तो हमें खुद को एक थर्मोस्टेट बनाना होगा, ना कि एक थर्मोमीटर। नंबर 6, खुद में निवेश करें। अगर आप जिंदगी के आउटपुट से खुश नहीं हैं तो आपको अपने इनपुट को देखना होगा। अगर आप साधारण चीजें करेंगे तो आपकी साधारण जिंदगी होगी। अगर आप खास काम करते हैं तो खास जिंदगी बिताएंगे। हम बिना कुछ सोचे समझे महंगे कपड़े, डिजाइनर जीन्स और फैशनेबल जूते खरीदते हैं और शायद कभी कभी तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जितना पैसा हम अपनी गर्दन से नीचे खर्च करते हैं, अगर उसका एक छोटा हिस्सा भी हम गर्दन से ऊपर इन्वेस्ट करें तो हम एकदम ही एक अलग मुकाम पर होंगे। हम आज से 5 साल बाद कहाँ पर होंगे यह इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। 1, हम कैसी किताबें पढ़ते हैं। 2, हम कैसी फिल्में और शो देखते हैं। 3, हमारी संगत कैसी है, क्योंकि वे उन इनपुट को बनाती हैं जिसने हमारे एटीट्यूड को बनाया है। इसका फैसला हम करते हैं कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी फिल्में देखनी है और हमारी संगत कैसी होगी। नंबर 7, विजेता बने। एक विजेता बनने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है हम अपने बारे में कैसा एहसास या महसूस करते हैं। जब हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारे रिश्ते भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। और इसका अपोजिट भी एकदम सच है। 2, निरंतरता। कुछ पॉजिटिव कदमों को बार बार दोहराने से हम सफलता हासिल करते हैं और रोजाना कुछ ना कुछ गलतियां बार बार दोहराते रहने से हम विफल होते हैं। हमें दोहराते रहने की इस असाधारण ताकत को जानना होगा। यही दोहराते रहने से ही हमारे जीवन का आकार बनता है। जीतना या हारना कोई घटनाएं नहीं है, बल्कि ये प्रतिक्रियाएं हैं। वे सफर हैं, न कि मंजिल। वे रातों रात नहीं होती हैं। इसी प्रकार कोई कभी कभी गलती करने से विफल नहीं होता, बल्कि बार बार किसी गलती को दोहराने से नेगेटिविटी घर कर जाती है और पहाड़ बन जाता है। 3, आत्मनियंत्रण। एक बार एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? उस बच्चे ने कहा, बैटमैन। टीचर ने फिर कहा, नहीं, कुछ और सोचो। बच्चे ने फिर से सोचा और कहा, स्पाइडरमैन। फिर से टीचर ने कहा, नहीं, एक बार और सोचो। उस बच्चे को लगा इस बार तो वह गलत नहीं हो सकता, तो उसने कहा, सुपरमैन। टीचर ने कहा, बेटा बस एक बार और। बच्चे ने हथियार डाल दिए और उसने टीचर से ही पूछा, आप ही मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का नाम क्यों नहीं बता देते? टीचर ने कहा, बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर वह इंसान है जिसका अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण हो। दूसरे शब्दों में, जिसके पास आत्मनियंत्रण है उसके पास सच्ची ताकत है। 4, आत्म अनुशासन। सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि यह हमारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह हमें क्या बना सकता है। हमें क्या मिलता है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या बनते हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 ही तरह के दर्द होते हैं, डिसिप्लिन का दर्द और पछतावे का दर्द। इनमें से पछतावे का दर्द सबसे ज्यादा दुखदाई है। एक यूनिवर्सल सच यह है कि डिसिप्लिन पछतावे का इलाज है। 5, जुनून। जुनून क्या है? जुनून एक मजबूत भावना है। भावना एनर्जी है जो हमें खुद के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए इंस्पायर करती है। अगर हमें कुछ हासिल करना है या जिंदगी को पहचानना है तो हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। जो भी हम करते हैं हमें उसे पूरे दिल से करना होगा, तभी नए अवसरों के रास्ते खुलेंगे। लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास बेहतर नौकरी होती तो मैं उसे पूरे जुनून से करता। यह एक तरह का भ्रम है। यही कारण है कि लोग आधे दिन काम करते हैं और पूरे दिन की सैलरी लेते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे कहीं भी आगे नहीं जाते। किसी ऐसे इंसान को इंस्पायर करना जिसमें कोई जुनून ही नहीं है, वह ऐसा है जैसे किसी मरे हुए को जिंदा करना। नंबर 8, आगे बढ़ते रहो। जीतने वाले जीतते ही हैं, चाहे कुछ भी हो। सक्सेस की तरफ जाने वाली रोड आसान नहीं है, यह बाधाओं और गड्ढों से भरी हुई है। विजेता अपने दिमाग को लगातार सही काम करने के लिए ही तैयार करते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमें राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं मालूम, प्रॉब्लम यह है कि जो राइट है उसे लाइफ में कैसे उतारें। नंबर 9, मूल्यांकन बदलता है, मूल्य नहीं। मूल्य हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, वे हमारे चरित्र में ताकत देते हैं। मूल्य वे सिद्धांत हैं जो हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। पॉजिटिव मूल्यों का नतीजा होता है पॉजिटिव बिहेवियर, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सभी एक पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं। नेगेटिव विशेषताएं जैसे धोखा, बेईमानी और स्वार्थ का नतीजा नेगेटिव बिहेवियर होता है, जिसमें हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 10, चरित्र चुनें। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, कोई भी देश कैसे बर्बाद होता है?
स्टूडेंट ने जवाब दिया, जब भी कोई दुश्मन बाहर से आकर बम फेंकता है। टीचर ने कहा, नहीं, एक बार और सोचो। स्टूडेंट ने कहा, जब बाहर से आकर कोई दुश्मन हम पर मिसाइल से हमला करता है। टीचर ने कहा, नहीं, एक बार फिर सोचो। स्टूडेंट ने कहा, मैं अब हार मानता हूँ सर, आप ही बता दीजिए। टीचर ने कहा, बम और मिसाइल तो विनाश के हिंसक तरीके हैं, मगर देश को नष्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है। बेईमानी को जिंदगी का तरीका बना दें, करप्शन और फ्रॉड को कानूनी कपड़े पहना दें। जब हम अपने स्टूडेंट को बेईमानी करने देते हैं तो वे करप्ट हो जाते हैं। चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी दुश्मन है करप्ट एजुकेशन सिस्टम। जब राष्ट्र का चरित्र करप्ट हो जाता है तो देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। एक पुरानी कहावत है, जब पैसा खो जाता है तो कुछ भी नहीं जाता, मगर जब सेहत जाती है तो कुछ चला जाता है, मगर जब चरित्र जाता है तो सब कुछ चला जाता है। चरित्र कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक अचीवमेंट है, इसे हार्ड वर्क से हासिल किया जाता है। नंबर 11, ईमानदारी जीने का एक तरीका। ईमानदारी का मतलब यह हुआ कि हम करप्ट नहीं हैं और हम शुद्ध हैं। ईमानदार लोग बहुरूपीय नहीं होते, उनके काम और शब्द एक से होते हैं। ईमानदारी महत्वपूर्ण है, ये हमारी लाइफ के हर एरिया को प्रभावित करती है, ये हमारे सभी रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती है। हमारे फ्रेंड इसलिए हमारे फ्रेंड हैं क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वे हमारे फ्रेंड नहीं रह जाते जब भरोसा नहीं रहता। जैसे ही ईमानदारी चली जाती है वैसे ही भरोसा चला जाता है। कमजोर इंसान कभी भी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता और कायर इंसान कभी असूलों को निभा नहीं सकता।